वेलकम बैक टू शिक्षा वंदना। ये सर्कल के कुछ और प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ये वाली है, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्या है कि एक पैरेललोग्राम है जो कि इस सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने अगर इसको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है पैरेललोग्राम, तो हम ऐसे करेंगे, इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल कर देंगे, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम जो है एक रोम्बस है। ठीक है हो, तो यहाँ पे हियर इट्स गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज अ सर्कल व्हिच इज अ, जो कि ये पैरेललोग्राम जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल के विद सेंटर O। तो AB इज इक्वल टू वही प्रॉपर्टी जो है, सॉरी AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू इसके बराबर होगा AP AS के। वाई? बिकॉज दिस इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड दीज टू AP एंड AS आर टेंजेंट्स विच आर इक्वल। ऑलरेडी हमने थ्योरम में प्रूव किया हुआ है। AP इज इक्वल टू AS। सिमिलरली BP इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? BQ के। ओके, एंड DR इज इक्वल टू DS के, और CR इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? CQ के। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम 1 2 3 और 4। अब इनको ऐड कर दो। एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या बन जाएगा? AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ओके, तो AP और BP किसके बराबर है? AB के। ये हो जाएगा AB प्लस DR CR किसके बराबर है? DR CR इज इक्वल टू DC के, और AS और BQ, AS और DS, सॉरी AS और, इसको ऐसे कर रहे हैं, AS और DS के। AS और DS किसके बराबर हो गए? AD के, प्लस ये दोनों BQ प्लस CQ किसके बराबर हो गए? BC के। ओके, लेकिन दिस इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। AB किसके बराबर होगी? DC के। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस AB इज इक्वल टू ट्वाइस BC, because ABCD is a parallelogram, because ABCD is a parallelogram because of its property AB is equal to CD and AD is equal to BC। ओके, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया
ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। बट ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर है, तो इसका क्या मतलब हो गया, सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी। ओके, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी is equal to BC is equal to DQ. So therefore ABCD is a rhombus. Okay, ठीक है। हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी डी सी सी डी और डी एस डी ए जो है सभी जो है वो बराबर है। सॉरी, यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा डी ए, ठीक है। ओके, ए बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी ए। ओके, तो अपोजिट साइड्स है, सभी साइड्स बराबर हो गई, ए बी बी सी सी डी और डी ए डी। सो दिस इज द पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल such that angle D is 90 degree. This angle is a 90 degree. Okay. A circle with center, उसका क्या मतलब, with center O and radius R touches the sides of AB, BC, CD and DA at PQRS. क्या कहते हैं, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral such that angle D 90 डिग्री है, और ये वाला सर्कल जो है इस क्वाड्रिलेटरल को कहाँ पे टच कर रहा है, PQRS पे। If BC is equal to 38 centimeter, BC is given 38 centimeter, okay, BC is equal to 38 centimeter, यहाँ पे 38, ये हमें गिवन है 38 सेंटीमीटर। ओके, एंड सी डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सी डी इज आल्सो गिवन, दिस इज अ 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड बीपी इज इक्वल टू 20, बीपी गिवन है, बीपी दिस इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंस B is an external point and BQ and BP are tangents, ठीक है, BP is equal to किसके बराबर हो जाएगा, BQ के, बिकॉज आप लिख ही लोगे, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम P, ओके, BP is equal to BQ is equal to, ये कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। ओके, एंड BC is given, हमें कितना दिया हुआ है, 38, तो हम CQ निकाल सकते हैं यहां से, CQ is equal to BC minus BQ is equal to DC कितना हमारा 38 माइनस BQ कितना है 27, तो ये कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ओके, तो CQ हमारे पास कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब है RC, बट CQ is equal to CR is equal to 11 centimeter. These are also because tangents to from point C, because tangents from C,
ओके, देयरफॉर सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। और अभी हमें सी आर पता चल गया, तो सी डी आर डी हम निकाल सकते हैं। सो आर डी इज इक्वल टू डी सी डी माइनस सी आर इज इक्वल टू, सी डी कितना 25 माइनस सी आर कितना 11, तो यहां पे आ गया 11 इज इक्वल टू 4, ये कितना आ गया 514 और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर डी हमें पता चल गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट is perpendicular to the radius through the point. This angle is also 90 degree. This angle is also 90 degree. ठीक है, तो ये वाला क्या बन गया? If all these angles are 90 degree, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये वाला SORD is a square। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों, ये वाली अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब डी एस टी इज पैरेलल टू आर ओ। सिमिलरली इफ दीज टू एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इसका मतलब ओ एस इज पैरेलल टू आर डी। इट मीन दिस इज अ पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम का क्या मतलब हो गया कि इनकी सारी एंगल्स जो है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो एंगल जो 90 डिग्री के होंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये पैरेललोग्राम में ऑल एंगल्स 90 डिग्री के, तो ये स्क्वायर बन गया। अगर पैरेललोग्राम में है तो इसका मतलब आर डी इज पैरेलल टू ओ एस एंड आर डी इज इक्वल टू ओ एस। सिमिलरली एस डी इज पैरेलल टू आर ओ एंड आर ओ इज आल्सो इक्वल टू एस डी। these are the properties of parallelogram. But angle is 90 degree, all the angles are 90 degree, so this is a OSDR is a square. ठीक है, यहां पे लिख दिया because this is angle D is equal to 90 degree, angle R is equal to 90 degree, because वो आप रीजन दे देना, because tangent to a circle at a point is perpendicular to the radius through the point. ठीक है, ये यहां पे लिख देना आप। ठीक है, सिमिलरली एंगल S is equal to 90 degree. Okay, the angle O is also equal to 90 degree because of angle sum property of a square of quadrilateral. Okay, तो ये एक स्क्वायर है, तो इसमें से ये भी 90 डिग्री हो गए, तो इसका क्या मतलब हो गया? therefore OR DS is a square. Therefore DR is equal to OS is equal to कितना है? हमने अभी DR निकाला है, यहां से RD ये निकाला हुआ ना, ये 14 सेंटीमीटर। इसको आप मान लो 1 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर फ्रॉम 1। ठीक है, एंड देयरफॉर R, बिकॉज दिस OS इज इक्वल टू R है, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू DR इज इक्वल टू OS इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, सो R की वैल्यू कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो आगे करते हैं क्वेश्चन।
ये क्लियर हो गया ना आपको दोनों? तो आगे वाले सम करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। From an external point P, two tangents PA and PB are drawn to the circle. Okay, with center O. With center O. Okay, prove that OP is perpendicular bisector of AB. Prove that OP is perpendicular bisector of AB. ठीक है, ये एक सर्कल है, ये पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, PA और PB। ठीक है, इसका सेंटर O है। Prove that OP is a perpendicular bisector of this. हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो OP है that is a perpendicular bisector of AB. AB का perpendicular bisector है। क्या का मतलब हमने प्रूव करना है, तो सोल्यूशन करते हैं। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमने एंगल AOP is equal to 90 degree and सॉरी ये नहीं C कर लो, ये तो सेंटर है ना, ये परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट एंगल ACP, एंगल ACP is equal to 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव करना है। और दूसरा क्या करना है, AC is equal to CB। ठीक है, तो प्रूफ शुरू करें हम। कैसे करेंगे हम इसको, बिल्कुल डी, इसको हम दो ट्रायंगल्स को हम अगर क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट, सोचो जरा।
this is the point P, and P and PB are two tangents drawn from the point P. It's given. So what does it mean? It means PA, PB is equal to PA, because tangents from P, okay, and PC is equal to PC कॉमन, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे लिखना इन ट्राइंगल्स, यहाँ पे लिख देना अपने इन आप ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल कौन सी PBC in triangle PAC and PBC, PB is equal to PA, PC is equal to PC common. This angle 1 is equal to angle 2. Why? Because already हमने प्रूव किया था ना, angle 1 is equal to angle 2 because PA and PB are equally inclined to POP, or you can say PC. ऑलरेडी हमने प्रूव किया था. सो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे? साइड एंगल साइड congruency criterion, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी? PAC is congruent to triangle PBC. ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया AC इज इक्वल टू BC. ये तो हमने प्रूव कर लिया, AC इज इक्वल टू BC. ये हमने वन ऑफ द टू प्रूव्स में से एक तो प्रूव कर लिया, AC इज इक्वल टू CB. अब हमने प्रूव करना है एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ACP प्लस एंगल PCB is equal to 180 degree. Why? Linear pair angles. Okay, but यहाँ पे ये भी प्रूव करना ना हमने, ये भी हमने प्रूव कर दिया. एंगल बिकॉज CPCT हो गया ना, ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब क्या हो गया? बाय CPCT AC is equal to BC and angle ACP is equal to angle BCP और PCB और BCP. ACP is equal to angle BCP. यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं BCP. ओके, एंगल ACP is equal to angle BCP. तो एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर एंगल्स हो गए, बट इसका मतलब ट्वाइस एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज फ्रॉम 1. ओके, देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट OP is perpendicular bisector of AB. Okay, so we can say that यहाँ पे we can write OP is hence proved. So क्या करेंगे? OP is perpendicular bisector of AB.
ओके, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Example, two tangents TP, two tangents TP and TQ are drawn to a circle center O, to a circle with center O. Okay, from point T. Prove that angle PTQ is equal to twice angle OPQ. ओके, कहने का क्या मतलब है कि दिस इज अ सर्कल, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन. यहाँ पे दो टेंजेंट्स, एक ये है एक ये, TP और TQ. ठीक है, दिस इज द सेंटर O एंड दिस इज अ लाइन ज्वाइन कर रही है इनको. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमने प्रूव क्या करना है, एंगल PTQ, एंगल PTQ इज किसके बराबर है, ट्वाइस एंगल OPQ के बराबर है. OPQ के बराबर है. ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं. TP इज इक्वल टू TQ. अब आप ट्राइंगल ले लें आप, इन ट्राइंगल PTQ TP is equal to TQ because change is done from the point T to the point to the circle. Okay, it means TP and TQ, this is a PTQ is an isosceles triangle, therefore PTQ is an isosceles triangle. Okay, therefore this angle ये वाला और angle 1 is equal to angle 2. Okay, therefore angle 1 is equal to angle 2 because sides angles opposite to the equal sides are, because angles
opposite to equal sides of a triangle are equal. ठीक है, एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 2 के. नाउ PTQ. नाउ इन ट्रायंगल PTQ एंगल, इसको हम ले लेते हैं एंगल 3. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, because angle sum property of angle sum property. ठीक है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, therefore twice angle 1 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री, और angle 3 is equal to 180 डिग्री minus 2 times angle 1. Now इसको हम मान लेते हैं 1. Now this angle TPO, this is a 90 degree. Now angle TPO is equal to 90 degree, because why? Because tangent to a circle at point P is perpendicular to the radius OP, because tangent to the circle at P is perpendicular to OP. Okay, and therefore angle 1 is equal to 90 degree minus angle OPQ. एंगल OPQ, ये एंगल तो हमारा TPO जो है 90 डिग्री का हो गया. ठीक है, TPO इज 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है हमारा OPQ, OPQ कितने का, किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री माइनस एंगल 1. So एंगल 1 इज इक्वल टू, और एंगल OPQ, हमारा एंगल OPQ कितने, किसके बराबर हो गया? एंगल 1 होगा 90 डिग्री माइनस OPQ है. ठीक है ना? ओके, तो ये वाली वैल्यू अगर यहां पे पुट कर दे हम, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? Now put the value of angle 1 in 1. यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 is equal to 180 degree minus 2 times 90 degree minus angle OPQ. ओके, ओके, तो ये क्या हो गया? ये किससे बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 2 टाइम्स एंगल OPQ, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 2 टाइम्स एंगल OPQ. ओके, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, और एंगल 3 क्या है? PTQ. Hence
एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, यही तो हमने प्रूव करना है। ओके, तो पहले क्या लेना था, हमने पहले ये वाली ट्रायंगल ले ली, ये दोनों बराबर, दोनों एंगल्स जो है इक्वल होंगे बिकॉज इन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी और वहाँ से हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाल के इस ट्रायंगल में से ओ टी पी में उसमें पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at point T. Find TP. क्या कहते हैं, ये एक सर्कल है, ओके, और ये दो टेंजेंट्स है, टीपी और टीक्यू। ये टीपी और टीक्यू, ये पी क्यू, ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। ये हमें दिया पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये ओ है, ये पॉइंट आर है, ठीक है। कहते हैं पी क्यू इज ए कॉर्ड, पी क्यू इज ए कॉर्ड, दिस इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, रेडियस का 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ओके। पी क्यू जो है 8 सेंटीमीटर है, टेंजेंट्स जो है टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है, फाइंड हमने टी पी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं हम, यहाँ से लेकर इसको लेट सॉल्यूशन,
let TP is equal to X and TR is equal to Y. Okay, now we know that OP जो है OT जो है वो बाइसेक्ट करती है इस कॉर्ड को, ठीक है, हमने लास्ट में, तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर, ये मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज OT is a perpendicular bisector of this chord PQ. हमने अभी लास्ट में प्रूव किया ना, तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम OR फाइंड आउट कर सकते हैं. इन ट्राइंगल PRO, this angle is 90 degree. This is a perpendicular bisector. OT is a perpendicular bisector of this chord. So in triangle PRO, OP square is equal to OR square plus PR square. ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया OR कितना है हमारा, OR तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसका मतलब OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू, OP स्क्वायर कितना है, OP स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो OR कितना हो गया, OR इज इक्वल टू 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, तो ये हमें OR जो है वो 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है. अभी आप ले लीजिए ये वाला, सपोज कर लो हमने TR लिया था हमने Y. ओके, तो इन ट्राइंगल, अब ले ट्राइंगल लेंगे हम PTR, TP स्क्वायर इन ट्राइंगल PTR, here हमारे पास क्या है, TP स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर, दिस इज एंगल 90 डिग्री, TP स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, ये हो जाएगा TR स्क्वायर, TR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर. ओके, नाउ ट्रायंगल ले लें आप OPT, तो इसमें OT स्क्वायर किसके बराबर है, इन ट्रायंगल OPT, तो OT स्क्वायर किसके बराबर है, OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर. ओके, नो OT जो है, OT किसके बराबर है, OT इज इक्वल टू y प्लस 3 द होल स्क्वायर, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर किसके बराबर है, OP is given 5 square plus PT square. PT is equal to X square. Okay. But PT square is also equal to, इसका मतलब TP square किसके बराबर हो गया, X square is equal to TR square Y square प्लस RP स्क्वायर 464 स्क्वायर, ठीक है. तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की,
फ्रॉम 1 5 स्क्वायर प्लस एक्स के की वैल्यू यहां से ले आप वाई स्क्वायर प्लस 16 यहाँ पे फ्रॉम 1। ओके, तो ये अपना इसको ब्रैकेट को खोले हो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6y हो गया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 6y इज इक्वल टू 9 उस तरफ चला जाएगा, तो ये होगा 25 प्लस 16 माइनस 9, तो ये कितना आ गया, ये हो गया अपना 25 में से 9 गए कितना 32 आ गया। ठीक है, ये इक्वल टू आ गया हमारा 32, तो y किसके किसके बराबर हो गया 32 डिवाइडेड बाय 6, ये किसके बराबर हो गया, तो 16/3। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई 16/3 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास आ गया टी आर। ओके, हमने फाइंड आउट करना है टी पी। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू जो है y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, किस पे पुट करोगे आप, इस पे पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो वहां से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करें हम अगर 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16। ओके, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। ओके, ये कितना बन जाएगा, तो ये अब आ जाएगा इसको सॉल्व करके 400/9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट। ठीक है, तो इसकी की वैल्यू कितनी आ गई 20 divided by 3 centimeter. This is the value of x, 20/3 centimeter. This is the answer. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
in the given figure, L and M are two tangents at A and B. The tangent at C, the tangent at C makes an intersect L and M at D and E. Prove that angle DFE is equal to 90 degree. ओके, तो क्या है, ये एक ट्रायंगल, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं, ये एक टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है, और यहाँ पे एक सी पे एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए एट द पॉइंट सी। ये एल है, ये एम है, दो टेंजेंट्स हैं, ए पी, ये एफ है, ठीक है, ये यहाँ पे सी है, तो ये क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एल एंड एम आर टू टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई हैं, टू टेंजेंट्स एट ए एंड बी सर्कल के ऊपर, द टेंजेंट एट सी, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की है जो इंटरसेक्ट करती है एल एंड एम को एट डी एंड ई। ओके, प्रूव दैट एंगल डी एफ ई, दिस एंगल इज अ 90 डिग्री, ये वह एंगल हमने जो है प्रूव करना है 90 डिग्री के, ठीक है। सॉल्यूशन, नाउ एक ट्रायंगल ये ले लो, एक ये ट्रायंगल ये वाले ले लो दोनों, इन ट्रायंगल DAF and triangle DAF and triangle DCF, ठीक है, ये वाला AD is equal to CD because tangents from D, okay, this DF is equal to DF common, okay, and FC is equal to FA, both radii of the circle. So by SSS congruency criterion, triangle DAF
DAF is congruent to triangle DCF. Triangle DCF. DA is equal to DC, AF is equal to CF, okay, और FD DF is equal to DF, ओके। मैं ये सीक्वेंस देख रहा था, ओके। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये वाली और ये वाली। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बाय CPCT कौन कौन सी एंगल बराबर हो जाएंगे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, D इज इक्वल टू एंगल D, ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 कंसीडर कर लो, और ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड ये वाला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ओके। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया, ठीक है। सिमिलरली इन दीज ट्राइंगल्स, आप ये वाली ट्राइंगल्स, ये वाली दोनों ट्राइंगल्स, कहने का मतलब EFC एंड, या ऐसे कर लो BEF एंड CEF, दीज टू ट्राइंगल्स आर, ये क्या है, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, therefore this angle is equal to this angle, and this angle is equal to this angle। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर 4 है, अगर हम ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8, तो इसका क्या मतलब हो गया, angle 7 is equal to, similarly we can prove angle 7 is equal to angle 8 and angle 5 is equal to angle 6, okay। This angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle। now in triangle, ये वाली ट्राइंगल ले लो आप DFE, ये हो गया हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree because of angle sum property। angle sum property, okay। अभी आप एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 7 प्लस एंगल 8, दीज एंगल का अगर सम करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। कैसे, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। L and M are two parallel lines and ED is a transversal, and angle 1 plus angle 2 and angle 7 plus angle 8 is a co-interior angles.
therefore their sum is equal to, therefore इसको आप 1 बार, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, ओके। इसको अच्छी तरह लिख सकता हूँ मैं, को इंटीरियर एंगल्स, ओके। देयरफॉर बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। यहां से ऐसे लिख सकते हैं 2 ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री, okay. Now in triangle 2 from 1, by putting the value of angle 2 plus angle 7 in 1, we get, what do we get? 90 degree plus angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, or angle 4 plus angle 5 is equal to 90 degree, which implies that angle 4 plus angle 5 क्या है? DFE, angle DFE is equal to 90 degree, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था, ओके। समय लग गया, ठीक है। दैट्स ऑल, आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट और थोड़े से सम रह गए हैं, उसके बाद सर्कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थैंक यू।